दोस्तों, गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के अंतिम संस्कार के लिए भारतीय जनता पार्टी पैसा तक नहीं देना चाहती। जब बिल उनके पास पहुंचा तो भारतीय जनता पार्टी ने साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि भैया ये बिल हम नहीं देने वाले, जाके उनके परिवार को दो, वही बिल देंगे। इस पूरे मामले पर परिवार का कहना है कि भाई बिल देने से या पैसा देने से हमें कोई पैसे की कोई बात ही नहीं है, लेकिन एटलीस्ट भारतीय जनता पार्टी अपने नेता को इस तरीके से नकार तो नहीं सकती। वो नेता जिसने सालों तक भाजपा के लिए काम किया, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, जिस गुजरात मॉडल की आप दुहाई देते रहते हो, उसमें थोड़ा बहुत योगदान तो विजय रूपाणी का भी रहा है। तो अब आप विजय रूपाणी को इस तरीके से नकार कैसे सकते हो? इस पूरे मामले पर दैनिक भास्कर ने बाकायदा एक रिपोर्ट की है। इस रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है, परिवार ने क्या क्या कहा है, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं और किस तरीके से सोशल मीडिया इस पर चर्चा कर रही है, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं और अब जब उनकी मौत हो चुकी है तो उनके अंतिम संस्कार का जो बिल आया उस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मुकर चुकी है। परिवार पर उस बिल का बोझ डाल दिया है। परिवार भी कह रहा है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है पैसा देने से, लेकिन इस एक घटना ने भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई उनके सामने ला करके रख दी है। वहीं दूसरी तरफ जनता का कहना है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि उनके लिए आप तब तक ही खास हो जब तक आप उनके काम आ रहे हो। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का आपसे कोई लेना देना है ही नहीं। इस पूरे मामले पर दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट की है जिसमें लिखा है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अंतिम यात्रा का खर्च उठाने से भाजपा ने इनकार कर दिया है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि अंतिम संस्कार में खर्च हुए 20-25 लाख रुपए रूपाणी परिवार ही देगा। सोचिए, ये स्थिति है भाई। 20-25 लाख रुपए किसी भी पार्टी के लिए देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, और खासतौर पर जब नेताओं का अंतिम संस्कार होता है, पूर्व मुख्यमंत्री का अंतिम संस्कार होता है, तो लाखों लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं, उनकी अंतिम यात्रा का हिस्सा बनते हैं। तो इतना खर्च आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस बिल को देखकर मुंह फेर रही है, वो हैरानी की बात जरूर है। दिव्य भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक अंतिम यात्रा के दौरान फूल, टेंट और अन्य व्यवस्था करने वाले व्यापारी जुलाई में रूपाणी के घर गए और परिवार से पैसे मांगे थे। परिवार को जब पता चला कि पार्टी की ओर से भुगतान नहीं हुआ तो उन्हें झटका लगा। हालांकि उन्होंने पैसे चुका दिए। दिव्य भास्कर को रूपाणी के पारिवारिक मित्र ने बताया कि पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन बीजेपी का ऐसा रवैया बेहद तकलीफदेह और बेदर्दी भरा है। पार्टी ने पहले कोई सूचना भी नहीं दी थी। तो इस तरीके से जो परिवार है वो शॉक्ड हो गया कि भैया हमने तो, हमारे एक परिवार के सदस्य ने इतने साल पार्टी में योगदान दे दिया और जब उनके अंतिम संस्कार का दिन आया तो पार्टी इस तरीके से मुकर जाएगी, उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले पर सौराष्ट्र के 2 बड़े नेता हस्तक्षेप कर चुके हैं। उन्होंने मध्यस्थता करके स्थिति को शांत कराने की कोशिश की है। विजय रूपाणी का निधन जो है वो 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान दुर्घटना में हुआ था। रूपाणी 16 जून को राजकोट में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम संस्कार किया गया था। इस तरीके से उनका अंतिम संस्कार हो गया था। आप इन तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं। परिवार की स्थिति क्या थी वो भी आपको तस्वीरों में देखकर नजर आ रहा होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने विजय रूपाणी के इस दुनिया से जाते ही उनको नकार दिया है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर भी चर्चा हो रही है। देखिए, मुकेश कुमार यादव ने लिखा है, वो चले गए, पार्टी ने हाथ झाड़ लिया, ये है पार्टी विद डिफरेंस। विजय रूपाणी जी की अंतिम यात्रा थी, फूल बिछे थे, टेंट तने हुए थे, लोग भावुक थे और भाजपा ने कहा कि हम तो बस ट्वीट कर देते हैं, बाकी खर्चा अपना समझिए। अब देखिए, एक समय था जब रूपाणी जी मुख्यमंत्री थे, लाल बत्ती, सुरक्षा, स्वागत, सत्कार। आज वो नहीं तो पार्टी ने कहा कि हमसे ना हो पाएगा भाई। व्यापारी बेचारे फूल लेकर पहुंचे थे पैसे लेने, पर बीजेपी वालों ने शायद फूलों को भी एंटी पार्टी एक्टिविटी मान लिया। परिवार ने तो आखिर में सब चुका दिया। कहते हैं सिर्फ पैसे का नहीं, दिल का भी झटका लगा है। कहना गलत ना होगा कि नेता जिंदा हो तो प्रचार में काम आते हैं, मर जाएं तो बजट में नहीं आते हैं। अब पार्टी के लिए नया सुझाव, राष्ट्रवाद के बाद अब अंत्येष्टि नीति भी लाइए, जो जिए वो प्रचार पाए, जो मरे वो खर्च उठाए। इस तरीके से तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।